a vehicle which showed a borderline structural stability. So it's an unstable structure, but a borderline case definitely. It showed some asymmetries, and that's actually what led the inspectors to keep the -1 modifier for the structure. The protection for the child occupants, the manufacturer declined to nominate child. तो कुछ मिनट्स पहले ही लैटिन एनकैप ने 2 कार्स के क्रैश टेस्ट पब्लिश किए हैं, जिसमें नई रैनो डस्टर और नई स्विफ्ट शामिल थी, जो जापान और इंडिया में मैन्युफैक्चर करी गई थी। और लैटिन एनकैप का कहना था ये दुनिया में सभी गाड़ियों के लिए एप्लीकेबल है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कार कहाँ से आ रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस क्रैश के डिटेल्स देने वाला हूँ, जो काफ़ी स्टैंडर्ड टेस्ट हैं और नई स्विफ्ट 2021 पर करे गए हैं। और यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि इस कार से क्या ही उम्मीद थी, क्योंकि नई स्विफ्ट 2021 ने यहाँ मात्र 0 स्टार्स स्कोर किए हैं, जो पहले से भी बुरी रेटिंग है, जहाँ गाड़ी 2 स्टार्स लाने में सक्सेसफुल रही थी ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए इस क्रैश टेस्ट का पूरा समरी जानने के लिए कि कौन कौन से टेस्ट किस तरह से किए गए। यहाँ स्विफ्ट का टेस्ट किया गया मॉडल 2021 नई मारुति स्विफ्ट का था और बेसिक सेफ्टी फीचर्स विद डुअल एयरबैग्स के साथ इसे टेस्ट करा गया था। फ्रंटल कॉलिजन में स्विफ्ट को अनस्टेबल स्ट्रक्चर बताया गया, जहां फ्रंटल कॉलिजन 64 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर किया गया था। यहाँ फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट हुआ था और गाड़ी ने यहाँ फ्रंटल इंस्ट्रूशन के मामले में बॉर्डर लाइन पर परफॉर्म किया। वहीं मैन्युफैक्चरर द्वारा एक डेफिनेट चाइल्ड सीट घोषित नहीं की गई और लैटिन एनकैप ने खुद ही एक सीट चूज करके चाइल्ड सीट माउंट करी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन में भी गाड़ी को 0 अलॉट किया गया। साथ ही गाड़ी का साइड इम्पैक्ट टेस्ट भी किया गया, जहां 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर डमी को चेस्ट पर भारी डैमेजेस आई और हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज भी रही। हालांकि पेडेस्ट्रियन सेफ्टी में कार ने ठीक ठाक स्कोर करके करीब 66% स्कोर किया ओवरऑल। यहाँ इस टेस्ट की समरी देखी जाए तो कार को फ्रंटल कॉलिजन में प्रोटेक्शन का एग्रीगेट 16% मिला है, चाइल्ड प्रोटेक्शन में 0, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी में 66% और सेफ्टी असिस्ट में 7%। ऑल ओवर यहाँ कार को 0 स्टार्स अलॉट किए गए हैं। कार का परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा था और एज ये इंडिया और जापान में मैन्युफैक्चर करी गई थी, तो सिमिलर रिजल्ट्स आपको इंडिया में बेची जाने वाली स्विफ्ट में भी देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी डिसअपॉइंट करते हैं। सो ये सिलसिला अब ऊपर से नीचे आने का चल रहा है, जहां कुछ समय पहले कार ने 2 स्टार स्कोर किए थे जी एनकैप के क्रैश टेस्ट में, वहीं नई स्विफ्ट 0 स्टार्स लाई है, जो काफ़ी हैरान करता है। जो सेफ्टी को अभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं उनसे वीडियो शेयर ज़रूर करें। बाकी यहाँ डस्टर भी टेस्ट करी गई, जो ब्राज़ील और रोमेनिया में मैन्युफैक्चर करी जाती है विद स्टैंडर्ड सेफ्टी ऑफ 2 एयरबैग्स एंड सरप्राइजिंगली न्यू रेनो डस्टर ने भी सिर्फ 0 स्टार्स यहाँ स्कोर किए और उसका भी डिटेल वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगा। एज आई सेड, मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से दिन ब दिन घटती हुई सेफ्टी काफ़ी चिंता का विषय है और इन कार्स की बिल्ड क्वालिटी में सुधार की बहुत ज़रूरत है और गाड़ियों के फेसलिफ्ट वेरिएंट्स को भी टेस्ट करने की ज़रूरत दिखाई देती है ये रिजल्ट्स देखने के बाद। तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें ताकि सभी को इन नए कार्स की बिल्ड क्वालिटी का सच पता लग सके। चलता हूँ मैं, मिलूँ आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद। A vehicle which showed a borderline structural stability. So it's an unstable structure, but a borderline case definitely. It showed some asymmetries, and that's actually what led the inspectors to keep the -1 modifier for the structure. The protection for the child occupants, the manufacturer declined to nominate child seats, so Latin Ncap had to choose the child seats to be used, and the protection for the dummies was okay, it's a fully protected by a child seat that we have chosen in Latin Ncap. Unfortunately, the manufacturer, by not choosing a child seat for the test, it brings immediately the dynamic results, dynamic testing scoring or points to 0, just for not adding the side impacts or not nominating the child seats. We are now watching the side impacts. Side impact protection for this car was showed poor protection to the chest, which is actually high probability of life-threatening injuries. Although the structure of the vehicle didn't show that much intrusion, we actually, as the car doesn't have any side impact protection literally in the chest, there's no side airbags in this vehicle in the basic version. Therefore, that was actually the reading or what we could find in terms of the chest protection, poor protection, which led to a 0 point for the adults. Also, a door opening was noticed in this vehicle as well in the side impact, which is a reason in a regulatory test to fail the test clearly. We're now watching the whiplash protection of this vehicle, which was okay but couldn't score because the rear crash protection was not accredited by the vehicle. We're watching now the pedestrian protection of this car was acceptable to good. Actually, it was over reasonable. So we were, let's say, gladly surprised by the performance.
And last but not least, the summer.